एक ग्रंथ के तौर पर रामचरितमानस को जो प्रसिद्धि मिली है वो प्रसिद्धि किसी और ग्रंथ को नहीं मिली। रामायण पर रचित कितने ही ग्रंथ थे, 300 रामायण यानी 300 रामायण के नाम से एक काफी प्रसिद्ध लेख भी था जो विवादित रहा है अभी हाल में ही। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारे रामायण या राम कथा पर आधारित इतने सारे ग्रंथ हैं, इसके बाद भी जिस तरह से रामचरितमानस पर बार बार चर्चा हो जाती है, चाहे वो विवाद ही क्यों ना हो, वैसी चर्चा किसी और ग्रंथ पर नहीं होती। चाहे वो कंब रामायण हो, चाहे वो हनुमान नाटक हो, चाहे वो आनंद रामायण या कोई और प्रति हो, इन सभी में से किसी को भी वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो रामचरितमानस को मिली। तो क्या लेखकीय क्षमता में रामचरितमानस के लेखक यानी तुलसीदास जी कुछ बेहतर थे, उन्होंने कुछ अलग किया था? नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आज के स्मॉल टॉक की चर्चा में हम लोग बात कर रहे हैं कि एक लेखक के तौर पर आप रामचरितमानस से क्या सीख सकते हैं। अगर इस पर थोड़ा पीछे जाकर देखा जाए तो आप पाएंगे कि जोसेफ कैम्पबेल नाम के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं जो मिथकों पर लिखते थे। विश्व भर में जो मिथक थे, प्रचलित मिथक, उनको उन्होंने देखा, उनका अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने एक हीरोज जर्नी नाम की थ्योरी पेश की। उनकी यह थ्योरी थी कि किसी भी मिथक में या कोई भी जो बहुत प्रसिद्ध कहानी होती है, लोक कथा की तरह बरसों से किसी समुदाय में, किसी संस्कृति में चली आ रही है, उस कहानी में विशेष बातें क्या होती हैं, क्या समानताएं होती हैं, किन चीजों में आप उन्हें एक जैसा पाते हैं। अब यहां एक चीज सबसे पहले ध्यान रखने की है कि जहां बाकी की कथाएं मिथक थीं, वहीं आपको चतुर सिंह चीता बनकर रामायण को भी मिथक घोषित कर देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसी जल्दबाजी सेहत के लिए अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं जोसेफ कैम्पबेल के द हीरोज जर्नी पर, यानी एक नायक की यात्रा पर। नायक की जो यात्रा जोसेफ कैम्पबेल के हिसाब से शुरू होती है, उसका सबसे पहला चरण होता है द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। ये साधारण सी दुनिया का एक चित्रण होता है। बिल्कुल आम अपना जो नायक होता है, हमारी कहानी का जो नायक होता है, वो बिल्कुल साधारण और दूसरे बच्चों की तरह बड़ा हो रहा होता है, या फिर और दूसरे लोगों की तरह एक परिवार का सदस्य होता है, या फिर एक समाज का सदस्य भी हो सकता है। जब आप राम कथा को या रामचरितमानस को देखते हैं तो उसमें भी आपको यही नजर आएगा। बालकांड में जब आप भगवान श्री राम को देख रहे होते हैं तो उस समय आपको दिखेगा कि वो बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरह है। एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ है, उनके और भाई हैं, बहन भी है, उसके बारे में बात नहीं की जाती। तो इन सब के बीच में वो बड़े हो रहे हैं अपने भाइयों के बीच। फिर वहां से वो गुरुकुल में जाते हैं, जैसे कि उस समय की स्थापित परंपराएं थी। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो गुरुकुल में जाता है। गुरुकुल से वापस आने पर और जो राजकाज होते हैं उसका प्रैक्टिकल ज्ञान या कहिए कि करके देखने का जो अभ्यास होता है, इन सारी चीजों में वो जुटे हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल शुरुआती जो हिस्सा होता है, इसे हम लोग कहते हैं द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। इसके आगे जो हिस्सा आता है, दूसरा हिस्सा, उसे कहते हैं कॉल टू एडवेंचर। जोसेफ कैम्पबेल के हिसाब से द कॉल टू एडवेंचर वो हिस्सा होता है जिसमें किसी चुनौती का सामना करने का मौका नायक को मिलता है। तो भगवान श्री राम को जो सबसे पहली चुनौती का सामना करने का मौका मिलता है, वो मौका होता है जब विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र आते हैं अयोध्या और दशरथ से कहते हैं कि भैया अपने जो ये 2 राजकुमार हैं, इनको आप मेरे साथ भेज दें और मुझे बड़ी समस्या हो रही है। ताड़का और दूसरी जो राक्षसी शक्तियां हैं वो हमारे क्षेत्र में बड़ा उत्पात मचाती हैं, उनका नियंत्रण करने में राम हमारी सहायता करेंगे। तो भगवान श्री राम जो है उनके साथ निकल पड़ते हैं और ये है हिस्सा जिसे हम लोग कहते हैं कॉल टू एडवेंचर। इसके बाद तीसरा और चौथा हिस्सा आता है। जोसेफ कैम्पबेल के हिसाब से तीसरा हिस्सा होता है रिफ्यूजल टू कॉल और चौथा हिस्सा होता है मीटिंग द मेंटोर। तो तीसरा और चौथा हिस्सा जो होता है ये अक्सर मिला हुआ होता है और रामचरितमानस के हिसाब से देखेंगे तो रिफ्यूजल टू कॉल 2 बार आपको लागू होता हुआ दिख जाएगा एक ही जगह पर। यह हिस्सा होता है तब भगवान श्री राम को हमारे साथ आने दो। तो दशरथ जी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अभी बहुत छोटा है, ऐसा करते हैं ना, इसे यहीं रहने देते हैं और मैं सेना लेकर आपके साथ चलता हूं। तो यहां पर एक रिफ्यूजल टू कॉल होता है। मीटिंग द मेंटोर वो वाला हिस्सा होता है जहां पर आप
अपने से बड़े किसी से मिलते हैं, नायक अपने से बड़े किसी ज्यादा समझदार व्यक्ति से मिलता है। तो ये दोनों हिस्से जो है वो करीब करीब एक साथ गुथे हुए से आपको लगेंगे। यहां पर आप पाएंगे कि विश्वामित्र जो है वो श्री राम को काफी सारी नई चीजें जैसे बल अति बल और जैसी विद्याएं, कई दिव्यास्त्र वगैरह जो होते हैं वो विश्वामित्र श्री राम को सिखाते हैं ताड़का से लड़ने के लिए। यहां पर वो सारी चीजें सीख जाते हैं, ताड़का से वो निपट भी लेते हैं, मगर इसके बाद भी ये देखने के बाद भी कि भाई वनवासियों को या हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनको किस तरह की समस्याएं हो रही है, जो आसुरी शक्तियां हैं वो किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है, ये जान लेने के बाद भी वो किसी वन की यात्रा पर नहीं निकलते, वो रावण को सीधे निपटा देने के लिए नहीं निकलते, वो शादी ब्याह करके वापस अपनी राजधानी अयोध्या लौट आते हैं। तो इस हिस्से को आप कह सकते हैं कॉल टू एडवेंचर और मीटिंग द मेंटर, और एक और जो हिस्सा होता है रिफ्यूजल टू द कॉल। इन तीनों का मिला जुला स्वरूप जो होता है वो आपको यहां पर नजर आ जाता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो हिस्सा होता है इसे जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड का मोटे तौर पर मतलब होता है एक ऐसी लक्ष्मण रेखा को पार कर जाना जहां से वापस आना संभव ना हो। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड की घटना जो यहां पर है वो राम का वनवास है। श्री राम को जब वनवास मिलता है तो वो वन में जाते हैं और वन से वो वापस नहीं आ सकते थे, नगरों में वो नहीं जा सकते थे। उन्होंने खुद ही प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं नगरों में, शहरों में अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। इसीलिए वो वनों में और दूसरे ग्रामों वगैरह के भी आसपास तक तो जाते थे, मगर वहां भी वो आसपास वनों में ही बाहर कहीं गांव से, शहर से या किसी भी नगर से बाहर टिके हुए आपको दिखेंगे। तो वो जो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड वाला सिचुएशन जो होता है वो यहां पर भगवान श्री राम के साथ हो जाता है। वनवास की आज्ञा जैसे ही मिलती है वैसे ही वो एक सीमा रेखा को लांघ गए होते हैं जहां से वापस आना उनके लिए संभव नहीं होता। इसके आगे जो हिस्सा होता है वो होता है मीटिंग द एलाइज, न्यू एनिमीज और न्यू एडवेंचर्स वाला हिस्सा। यहां पर आप देखेंगे कि अगर रामचरितमानस से इसकी तुलना की जाए तो यहां नए जो एलाइज यानी कि नई संधियां होती है, नए मित्र बनते हैं। सुग्रीव जैसे नए मित्र बनते हैं, जटायु जैसे पुराने परिचित जो होते हैं, जो उनके पिता दादा वगैरह के परिचित थे, लेकिन अब श्री राम के परिचित श्री राम के मित्रों में आ गए हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। यहीं पर और नए शत्रु भी उनको मिलते हैं, और नए शत्रु जैसे खर, दूषण वो लोग मिल जाते हैं। सूर्पनखा जो होती है वो यहीं पर आती है, प्रवेश करती है कहानी में, और एक नई शत्रुता जो रावण से सीधे शत्रुता होती है वो यहां पर शुरू होती है। इसके आगे वाले हिस्से को जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं रीचिंग द इनर केव, यानी एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां पर जो नायक होता है उसको लगने लगता है कि मैं कुछ कर भी सकता हूं या नहीं। जब आप रामचरितमानस में इसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब सीता का हरण हो चुका है, रावण देवी सीता को लेकर जा चुका है, उस समय भगवान श्री राम किस स्थिति में है, किस मानसिक स्थिति में उन्हें दर्शाया जा रहा है। उन्हें कुछ ऐसा दर्शाया जा रहा है कि वो पेड़ पौधों और पशुओं से, जो जंगल के पशु होते हैं उनसे तक सीता का पता पूछ रहे हैं या रास्ता पूछ रहे हैं, आगे का मार्ग पूछ रहे हैं, किस तरफ गई ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी युद्ध में किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हुए रावण जैसे किसी व्यक्ति का सामना करके सीता को वापस ला सकने में समर्थ होंगे। तो यहां पर आपको ये जो स्तर होता है इन द इनर केव, यानी अपनी क्षमताओं को जिस समय वो शंका की दृष्टि से देख रहे होते हैं, वैसी टाइप की स्थिति यहां पर आपको नजर आ जाएगी। इसके बाद आती है बात मूल चुनौती की, और चुनौती के बाद बात आती है सीजिंग द प्राइज, यानी कि इनाम को हथिया लेने की। किष्किंधा कांड वाला हिस्सा आप देखते हैं, उसमें आप देखेंगे कि वहां से लेकर के सुंदरकांड और युद्धकांड के शुरुआती हिस्से तक जो पूरी यात्रा रहती है कि किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए वो अपनी एक सेना संगठित कर लेते हैं। सेना संगठित करने के बाद उसे समुद्र तट तक ले जाते हैं। समुद्र तट तक ले जाने के बाद समुद्र वो सेना पार कर जाए इसकी व्यवस्था कर पाते हैं, और अंत में सीजिंग द प्राइज, यानी कि जो पुरस्कार था, इस पूरे कार्य का जो इनाम मिलना था वो उन्हें प्राप्त होता है। युद्ध वो जीत लेते हैं और सीता को वापस लाने में सफल होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जोसेफ कैम्पबेल जब बात कर रहे होते हैं तो वो कहानी को यहां से आगे भी ले जाते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे मिथकों में
कहानियां जो आगे बढ़ती है, कैसे हमारे पुराने इतिहास की कहानियों में, कैसे लोक कथाओं या दंत कथाओं में ये कहानियां आगे बढ़ती है, तो उस हिस्से पर हम लोग चलें तो यहां से आगे भी कुछ हिस्से होते हैं। इसके बाद के हिस्से को कहते हैं द रोड बैक होम। इस हिस्से में अगर हम लोग रामचरितमानस में देखें तो हम लोगों को पता चलता है कि रोड बैक होम यानी सीता को लेकर कैसे भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटते हैं। हिंदुओं को, अगर आम हिंदुओं को देखें तो आपको पता ही है कि आम हिंदू जो होता है वो दिवाली का त्योहार, दीपावली का त्योहार इसीलिए मनाता है क्योंकि उस दिन राम लौटकर अयोध्या पहुंचे थे और दीपोत्सव से उनका स्वागत हुआ था। तो ये द रोड बैक होम वाला हिस्सा हो जाता है। लेकिन कहानी फिर भी यहां खत्म नहीं होती, यहां से आगे भी कहानी चलती है। इसके बाद वाले हिस्से को कहते हैं रिसरेक्शन। रिसरेक्शन यानी कि दोबारा से राम जो हैं वो राजगद्दी पर बैठ गए हैं, अयोध्या के राजा हो गए हैं और अब वो राजकुमार राम या वनवासी राम नहीं रह गए हैं, अब वो राजा राम हो गए हैं और एक राजा की जो जिम्मेदारियां होती है वो निभा रहे होते हैं और यहां पर उन्हें बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में सीता फिर से वन में चली जाती है और वापस लौटने पर धरती माता की गोद में शरण ली और बाद में भगवान श्री राम ने जल समाधि ले ली। और यह हिस्सा होता है रिटर्निंग विद द एलेक्सिर। इस हिस्से में हमें समझ आता है कि एक नायक के तौर पर भगवान श्री राम स्थापित कैसे होते हैं और क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अपने लिए वो नियम बदलते नहीं रहते हैं, जो सारे नियम बाकी मनुष्यों पर लागू होते उन्हीं सारे नियमों का भगवान श्री राम भी पालन कर रहे होते, एक बार भी उन्होंने नियम बदला नहीं होता। तो जिस अमृत के साथ लौटने की बात हो रही होती है या जिस विशेष वस्तु को पूरी कथा में दर्शाया गया होता है वो आपको यहां पता चलती है कि एक बार भी नियम बदले बगैर जैसे संसार के सभी नियम थे उन सभी नियमों का पालन करते रहना कैसे महत्वपूर्ण होता है या अपने जीवन में कैसे किया जा सकता है, ये आप भगवान श्री राम को देखकर सीखते हैं। तो ये जो हीरोज जर्नी का एक एक स्टेप होता है उन सभी को आपको रामचरितमानस फॉलो करते हुए दिखेगी। अगर आप जोसेफ कैम्पबेल के लिखे द हीरोज जर्नी से सीखकर उसे अप्लाई करना चाहते हैं, एक लेखक के तौर पर अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस क्षमता के लिए भी रामचरितमानस को इस्तेमाल किया जा सकता है। आप रामचरितमानस पढ़ के स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में भी काफी कुछ सीख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जोसेफ कैम्पबेल ने जो हीरोज जर्नी नाम की किताब लिखी थी उस किताब पर उस हीरोज जर्नी का जो कंसेप्ट होता है उसी थ्योरी पर आपको करीब करीब हर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी फिल्म आधारित दिख जाएगी। मैट्रिक्स का नायक आपको बिल्कुल हीरोज जर्नी की तर्ज पर फिट बैठता हुआ दिख जाएगा। टोनी स्टार्क जो कि आयरन मैन का नायक है वो आपको इसी कहानी पर बैठा हुआ नजर आ जाएगा। इसी थ्योरी पर बिल्कुल फिट बैठता हुआ आपको थॉर का नायक नजर आएगा। इसी कहानी पर बिल्कुल फिट बैठते हुए आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के जो कलाकार हैं, जो सभी पात्र हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के, वो लोग आपको इस हीरोज जर्नी पर बिल्कुल फिट बैठते हुए नजर आ जाएंगे। आप रामचरितमानस पढ़िए और ये सीखने की कोशिश कीजिए कि अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं या लेखक हैं तो इसकी शैली से क्या सीखा जा सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर किसी कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।